Hello बच्चों, let's read the question. The question says the half life of a radioactive material is T. बच्चों किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ का वैल्यू दे रखा है आपका T. तो आपसे बोल रखा है कि आफ्टर T/2 टाइम द मटेरियल लेफ्ट इज T/2 टाइम में कितना मटेरियल लेफ्ट होगा आपसे अकॉर्डिंग टू द बच्चों क्वेश्चन पूछ रखा है ना. तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा 1/2, सेकंड बोल रखा है 3/4, थर्ड बोल रखा 1/√2, फोर्थ बोल रखा √2 - 1/√2. तो अगर अपन बात करें बच्चों सबसे पहले रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो बच्चों अपन यहाँ पे जो रिलेशन अपन यूज करने जा रहे हैं अपन यूज करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आफ्टर टाइम टी. किसी टाइम टी के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट होता है उसके बारे में समझेंगे. एंड बच्चों थोड़ा सा अपन डिस्कशन करेंगे अबाउट द हाफ लाइफ के बारे में. हाफ लाइफ का अगर मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं तो हमने इसमें पढ़ रखा है कि इनिशियल अमाउंट का आधा होने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं अपन, हाफ लाइफ कहते हैं. जिसका इनफैक्ट हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है टी हाफ जो हमारा होता है इट इज इक्वल टू ln2 अपॉन लेमडा के बराबर आता है, जहां पे लेमडा जो हमारा होता है बच्चों दिस इज द डीके कांस्टेंट. लेमडा को अपन बोलते हैं डीके कांस्टेंट. अब अगर रही बात कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आफ्टर टाइम टी का क्या रिलेशन है, तो इसका रिलेशन होता है बच्चों का n इज इक्वल टू होता है आपका n नॉट e का पावर माइनस का लेमडा टी के बराबर. जहां पे अगर अपन एक एक टर्म को अपन डिस्कस कर लें अगर, तो बच्चों यहाँ पे n तो हमारा वही नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट एट एनी टाइम t है. बट अगर अपन बात करें n नॉट क्या है, तो n नॉट आपका है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस. और अगर अपन बात करें लेमडा, तो लेमडा हमने यहाँ पे देख ही लिया, लेमडा हमारे यहाँ पे क्या होता है डीके कांस्टेंट होता है. अब हमसे हाफ लाइफ का वैल्यू बच्चों दे रखा है टी. तो अगर मैं क्वेश्चन वाइज प्रोसीड करूं तो हमारा हाफ लाइफ का वैल्यू दे रखा है टी, और इस टी को मैं बोल सकता हूँ ना ln2 अपॉन लेमडा के बराबर. तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा बच्चों ln2 डिवाइडेड बाई टी. अब हमसे क्या बोल रखा है कि आप बताइए कितना मटेरियल लेफ्ट करेगा कितने टाइम के बाद, T/2 टाइम के बाद. तो मैं क्या बोलूंगा, एन मैं निकालना चाहता हूं, एन नॉट आप एन नॉट छोड़ दो, ई का पावर माइनस का लेमडा, लेमडा की जगह मैं रख दूंगा ln2/t. और जो हमारा t दे रखा है बच्चों टाइम जो पूछ रखा है हमसे वो T/2 पे पूछ रखा है. तो ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू जो आएगा बच्चों आपका वो आ जाएगा n नॉट ई का पावर मैं बोलूंगा माइनस का 1/2 ln2. ये हमारा आ जाएगा. अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n नॉट ई को तो ई छोड़ो, इसको मैं लिख सकता हूँ ln2 का पावर माइनस 1/2, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग. अब ये यहाँ पे e है और इसका बेस भी e होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बच्चों. जो n का जो वैल्यू आ जाएगा आपका आ जाएगा n नॉट, साथ में आ जाएगा 2 का पावर माइनस 1/2, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो n नॉट इंटू का 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1/2. इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो. मतलब इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो हमारा बच जाएगा वो जगह n नॉट बाई √2, क्योंकि 2 का पावर 1/2 को लिख सकते हो ना √2. तो जो अमाउंट लेफ्ट हुआ कितना हो गया n नॉट बाई √2. मतलब कि कितना फ्रैक्शन लेफ्ट किया, अगर मैं फ्रैक्शन में अगर बात करूँ ना तो कितना फ्रैक्शन लेफ्ट किया, तो मैं आप बोलोगे 1/√2, 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल का. तो बच्चों अपना जो मेन जो अमाउंट लेफ्ट करेगा वो कितना करेगा 1/√2 टाइम्स. तो अगर अपन ऑप्शन से बात करें तो बोल रखा ना द मटेरियल लेफ्ट, तो जो बच्चों जो मटेरियल लेफ्ट जो होगा आपका हो जाएगा 1/√2, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट. सो दिस वन इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.